विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम मुफ्ती तारिक मसूद के एक बेहद दिलचस्प और गहरे व्याख्यान का विश्लेषण कर रहे हैं। इस चर्चा में एक ऐसी उलझन पर बात की गई है जो हम में से लगभग हर किसी के जिंदगी के आसपास मंडराती है। एक तरफ है भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हमारी अंतहीन भागदौड़, और दूसरी तरफ है वो स्थायी आंतरिक शांति जिसे हम अक्सर सुकून कहते हैं। आज हम समझेंगे कि हमारा समाज सफलता को किस पैमाने पर मापता है और क्यों वो पैमाना अक्सर हमें सच्ची मानसिक शांति नहीं दे पाता। अब एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। अत्यधिक दौलत अक्सर अत्यधिक बेचैनी क्यों लाती है? स्रोत सामग्री में इसे आज के समय के एक बहुत बड़े विरोधाभास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, आज दुनिया में हर तरह की सुविधा मौजूद है ना? हजारों गज के बड़े बड़े बंगले, वातानुकूलित कमरे, एक से बढ़कर एक शानदार गाड़ियां। लेकिन क्या ये सारी चीजें एक अच्छी नींद या सच्ची खुशी की गारंटी देती हैं? बिल्कुल नहीं। लोग अक्सर बहुत सी प्रार्थनाएं और वजीफे सिर्फ इस उम्मीद में करते हैं कि शायद बैंक बैलेंस बढ़ने से शांति मिल जाएगी। लेकिन ये व्याख्यान हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वजह है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी इंसान अंदर से इतना खाली और बेचैन महसूस करता है। तो चलिए अपनी चर्चा के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1, खुशी बनाम सच्ची शांति। स्रोत में यहां एक बहुत ही कमाल की तुलना की गई है जो अलग अलग सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को वास्तविक संतुष्टि से जोड़कर देखती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ एक करोड़पति इंसान है, उसके पास अपार संसाधन है, दुनिया की हर लग्जरी है, लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार है और गहरे तनाव में जी रहा है। और दूसरी तरफ एक आनंदित मजदूर है। स्रोत में एक बहुत ही जीवंत किस्सा साझा किया गया है जहां कुछ गरीब मजदूर दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद फर्श बनाते समय खुशी से मस्ती कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। उन्हें बस इस बात की खुशी है कि शाम को दिहाड़ी मिलेगी, वो घर जाएंगे, नहाएंगे, परिवार के साथ खाना खाएंगे और आराम से सो जाएंगे। उनकी खुशी उनके आज के काम और बुनियादी अस्तित्व में ही छिपी है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि सुकून का सीधा संबंध सिर्फ आपके बैंक बैलेंस से हरगिज नहीं है। तो फिर इस बेचैनी की असली जड़ है क्या? यहीं से हमारा दूसरा भाग शुरू होता है, राजा और दिल। ये इस पूरे व्याख्यान का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक रूपक है। दिल को हमारे पूरे मानव शरीर का पूर्ण राजा बताया गया है। स्रोत में हकीम अख्तर साहब के एक बहुत ही प्रभावशाली विचार का जिक्र किया गया है कि एक राजा हमेशा दूसरे राजा पर ही हमला करता है। वो कभी किसी छोटे सिपाही या आम इंसान को अपना निशाना नहीं बनाता। इसी तरह वक्ता समझाते हैं कि जब इंसान आध्यात्मिक रूप से अपने रास्ते से भटक जाता है तो ईश्वरीय प्रतिक्रिया हमेशा आपकी दौलत या आपका घर छीनना नहीं होती, बल्कि वो सीधा आपके शरीर के उस राजा यानी आपके दिल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और जब शांति छिन जाती है तो ये सीधे तौर पर आपके दिल पर एक हमला होता है। वक्ता बहुत ही साफ शब्दों में समझाते हैं कि जब ये आध्यात्मिक बेचैनी किसी इंसान के अंदर घर कर जाती है तो बाहरी दुनिया का कोई भी सुख काम नहीं आता। आपके पास चाहे महल जैसा घर हो, हर कमरे में एसी लगा हो या माहौल एकदम परफेक्ट हो, वो सब पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है। दौलत वहीं की वहीं रहती है, लेकिन उस दौलत का आनंद लेने वाली जो मशीन है यानी इंसान का दिल, वो अंदर से पूरी तरह बेचैन हो जाता है। तो ऐसे में इंसान करता क्या है? वो इस बेचैनी से भागने की कोशिश करता है, और यही हमारा तीसरा भाग है, झूठे रास्तों का जाल। होता क्या है कि जब लोग इस गहरी अंदरूनी बेचैनी को बाहरी तरीकों से ठीक करने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है। यह मानवीय मनोविज्ञान है कि हम तुरंत राहत चाहते हैं। चरण 1, आपको आंतरिक बेचैनी का अनुभव होता है। चरण 2, उस बेचैनी से कुछ पल के लिए भागने के लिए इंसान गलत मीडिया, नशा या अन्य सांसारिक रास्तों का सहारा लेता है। और नतीजा, चरण 3, आपका आध्यात्मिक दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लोग सोचते हैं कि इससे उन्हें सुकून मिलेगा, लेकिन असल में वो इस जाल में और गहरे फंसते चले जाते हैं और उनकी बेचैनी पहले से दोगुनी हो जाती है। इसे स्रोत में एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से समझाया गया है, कांटे में फंसी मछली का रूपक। जरा सोचिए, जब एक मछली कांटे में फंस जाती है या कोई पक्षी जाल में उलझ जाता है तो वो घबराहट में बहुत जोर से छटपटाता है, लेकिन वो जितना जोर लगाता है ना, कांटा उतना ही गहराई तक उसके अंदर चुभता जाता है, जाल उतना ही कसता जाता है। वक्ता कहते हैं कि बिल्कुल यही हाल इंसान का होता है। जब हम अपनी आध्यात्मिक बेचैनी से लड़ने के लिए गलत रास्तों या सांसारिक प्रलोभनों का सहारा लेते हैं तो हम बस उस कांटे को अपनी आत्मा में और गहरा उतार रहे होते हैं। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? समाधान क्या है?
चलिए देखते हैं भाग 4 में स्मरण यानी जिक्र के 2 रूप। स्रोत में इस बेचैनी को दूर करने का एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान बताया गया है। आमतौर पर जब हम ईश्वर के स्मरण या जिक्र की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक ही नजरिए से सोचते हैं, लेकिन यहाँ स्मरण को 2 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय स्मरण तो वो है जो हम सब जानते हैं, जैसे प्रार्थना करना, उपवास रखना या कोई खास धार्मिक कार्य करना। लेकिन निष्क्रिय स्मरण क्या है? ये तब होता है जब आपके सामने कोई प्रलोभन हो और आप पाप करने से खुद को रोक लें। वक्ता इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कभी-कभी किसी गलत काम को ना करना सबसे बड़ा और शक्तिशाली आध्यात्मिक कदम हो सकता है। बाहर से लगता है कि कुछ नहीं किया गया, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक बहुत बड़ी जीत है। और संयम की अंतिम परीक्षा होती कैसी है? स्रोत में इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक युवा व्यक्ति है, उसके मन में कोई गलत काम करने की इच्छा भी है और उसके सामने एक बहुत ही आकर्षक और धनी व्यक्ति द्वारा दिया गया एक परफेक्ट मौका भी मौजूद है। सब कुछ उसके पक्ष में है, लेकिन वो व्यक्ति केवल और केवल इसलिए इनकार कर देता है क्योंकि उसे उस ईश्वरीय जवाबदेही का डर है। व्याख्यान में स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के संयम को, जहां आप मौका होते हुए भी खुद को रोक लेते हैं, उसे पूजा का एक असाधारण रूप से उच्च स्तर माना गया है। और अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं, भाग 5, कठिनाई में शांति खोजना। जब इंसान इस तरह के पूर्ण समर्पण की मानसिकता अपना लेता है तो दुनिया और उसके संघर्षों को देखने का उसका नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। स्रोत में इसे एक बहुत ही खूबसूरत शेर के जरिए कहा गया है, अगर दिल एक बगीचा है तो सब कुछ वसंत जैसा लगता है, अगर दिल बंजर है तो पूरी दुनिया एक रेगिस्तान लगती है। मतलब सब कुछ आपकी आंतरिक आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर भीतर सुकून है तो बाहर की मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं, लेकिन अगर अंदर बेचैनी है तो आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो, वो पूरी दुनिया आपको एक वीरान रेगिस्तान जैसी ही लगेगी। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए वक्ता ने एक कुआं खोदने वाले का किस्सा साझा किया है। एक मजदूर है जो कुआं खोद रहा है। अब अगर वो अपना काम करने के बजाय बार बार बस यही सोचकर परेशान होता रहे कि उसका अमीर सेठ उसे पैसे देगा या नहीं, तो क्या वो कभी ठीक से कुआं खोद पाएगा? बिल्कुल नहीं। वक्ता समझाते हैं कि हमें भी अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से की मेहनत और कर्तव्यों पर रखना चाहिए। हमें ये विश्वास रखना होगा कि शांति और अंतिम परिणाम उस ऊपर वाले के हाथ में है। परिणाम की जरूरत से ज्यादा चिंता ही असल में हमारी शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है। सच्ची शांति आपकी प्राथमिकताएं बदलती है। यह आपकी जिंदगी से कठिनाइयों को जादुई तरीके से रोकती नहीं है। स्रोत में एक बहुत ही हास्यप्रद किस्सा है। एक आदमी की भैंसें लगातार मर रही थीं। वो एक मौलवी साहब के पास गया और प्रार्थना करने लगा, ये सोचकर कि शायद इससे भैंसें मरना बंद हो जाएंगी। लेकिन अगली बार जब वो गया तो एक और भैंस मर चुकी थी। वक्ता यहां स्पष्ट करते हैं कि सुकून का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा या आपके जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएंगे, बल्कि सुकून आपके नजरिए को इतना मजबूत बना देता है कि आप बड़ी से बड़ी त्रासदी और नुकसान को भी बहुत गहरे धैर्य के साथ संभाल लेते हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। यदि शांति हमारे जीवन से संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर एक उद्देश्य की उपस्थिति है, तो हम वास्तव में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम और हमारा समाज गलत तरह की शांति खोज रहे हैं? इन सभी दार्शनिक बातों से एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि असली सुकून बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को संवारने में है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस गहरी जानकारी को समझने की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको आज कुछ नया सोचने की प्रेरणा मिली होगी।